आप कंटेंट देखते हैं, आपको पसंद आता है, आप लाइक करते हैं। आपका किया हुआ एक लाइक किसी इंसान के अंदर के राम को जगा सकता है और आगे बढ़ा सकता है, और आप ही का किया हुआ एक लाइक किसी इंसान के अंदर जो रावण बैठा हुआ है भेष बदल के, उसको भी आगे बढ़ा सकता है। जब भी आप किसी कंटेंट को देखते हैं, आपको वो पसंद आता है, आप लाइक करते हैं, उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको देखकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है, दिमाग से डोपामाइन रिलीज़ होता है, उसको देख के आनंद आता है, उसको सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। ऐसा करके वो इन्फ्लुएंसर या फिर हम कहें वो आर्टिस्ट आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या हर आर्टिस्ट आगे बढ़ने लायक है? ये एक क्वेश्चन है सोसाइटी को लेके। इसी अप्रैल के महीने में, आज 11 अप्रैल है, इसी अप्रैल के 10 दिनों में, 11 दिनों में हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज होते हुए देख लिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज होते हुए देख लिया। विश्वास टूटा, ऐसा टूटा कि दोबारा बन नहीं सकता। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, मिलियंस में, यानी करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंच रही है, करोड़ों लोग उनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वैसा करके वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए वो इंसान एक आइडियल है। और अचानक रातों रात पता लगता है कि उस इंसान ने अपने अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी छुपा रखी थी, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस विश्वास को तोड़ने लायक उन इन्फ्लुएंसर्स को बनाया किसने? हमारे लाइक्स ने, हमारे व्यूज़ ने, हमारे शेयर्स ने। किसी कंटेंट को हम देखें तो उस आर्ट फॉर्म में जो आर्टिस्ट उस आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है, क्या वो आगे बढ़ने लायक है या नहीं, यही सोच समझ के उसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ बात सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की नहीं है। अगर हम पिछले महीने थोड़ा जाएं, मार्च की साइड जाएं, मार्च के अंत की बात करें, तो बहुत सारे धर्मगुरु, प्रॉफिट्स, इनकी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जिनको जेल होने वाली है, जिनके ऊपर एलिगेशंस है कि उन्होंने माइनर लड़कियों का रेप किया है। किसी एक धर्मगुरु की बात नहीं कर रही, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे धर्मगुरुओं की चर्चा हुई है पिछले मार्च को। साथ ही साथ कोई इंसान है, उसकी वीडियो इंटरनेट पे गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, एंड देन उसको फिल्म्स के ऑफ़र आने लग गए। पता लगा कि जो फिल्म्स के ऑफ़र दे रहा है वो खुद ही लड़कियों को असॉल्ट करता है, उनके साथ गलत काम करता है। तो ये सारे जो ट्रैप्स हैं जो हम वीडियो में देख रहे हैं और वो रियलिटी नहीं है, यानी रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इन चीज़ों को रोका कैसे जाए, इन चीज़ों को परखा कैसे जाए? इन चीज़ों को जैसे आप आगे बढ़ाते हैं वैसे ही इन चीज़ों को रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग रोकते नहीं। जो कमेंट्स होते हैं वो एक क्रिटिसिज्म होते हैं। इन क्रिटिसिज्म्स को ध्यान में रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का जो कमेंट्स में क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिससे दूसरों के ज्ञान चक्षु खुलते हैं और दूसरे सोचने पर मजबूर होते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ फैल रही है, ये काफ़ी नहीं है आँख खोलने के लिए। कॉमेडी के नाम पे बहुत ज़्यादा अभद्र बातें करना, बहुत ज़्यादा गंदी बातें करना, ऐसी बातें करना जिससे इंसान का सेंटीमेंट ही मर जाए। और ऐसे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जा रहा है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों को बच्चे अपना आइडियल समझ रहे हैं। अगर आप किसी मंच पे, किसी शिक्षा के मंच पे उन लोगों को बुलाते हैं, तो ना चाहते हुए भी बच्चा उस शिक्षा के मंच को देखेगा और उस इंसान को जानने की कोशिश करेगा कि वो इंसान क्या करता है, और कहीं ना कहीं वो भी उस ट्रैप में फंस जाएगा जो वो इंसान गलत काम कर रहा है, गलत काम को परोस रहा है। किसी भी कंटेंट को आगे बढ़ाने से पहले या फिर किसी भी कंटेंट को अपने मन में उतारने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बहुत मिलियंस में व्यूज़ वाले यूट्यूबर्स को बहुत पॉडकास्ट करते थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो कॉमेडी किया करते थे, आपने गिरते हुए पिछले महीने ही देखा कि उनकी हालत क्या हुई। रीज़न, गलत काम की लिमिटेशन। अगर इंसान को आगे बढ़ने में वैल्यूज़ काम नहीं करती ना, तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों का उदाहरण नहीं दिया जाता। स्वामी विवेकानंद के नाम पे युवा दिवस न मनाया जाता। जो बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा गलत काम नहीं करना,
ऐसा नहीं करना, दूसरे से गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करना। ये मोरल वैल्यूज़ हैं, ये मोरल वैल्यूज़ सच में काम की हैं। अगर ये मोरल वैल्यूज़ काम की नहीं होती तो आज करोड़ों लोग जो रील्स देखते हैं आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, उन रील्स में क्या समझाया जाता है? यही कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, यही कि सिर्फ अपने बारे में सोचो और अच्छा सोचो। यही समझाया जाता है ना कि सिर्फ मैनिफेस्ट करो, अपने काम पर ध्यान दो, डिसिप्लिन में आओ, टारगेट बनाओ, गोल सेट करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या ये अच्छी वैल्यूज़ नहीं है? अगर इन वैल्यूज़ में कुछ नहीं होता तो इन्हीं से आगे बढ़ने के लिए क्यों बताया जाता? ये बातें सिर्फ मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं वो आपको ये करते हुए देखते हुए नज़र आते हैं कि हाँ ये वो काम कर रहे हैं, ये गोल सेटअप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी वो करते हैं, लेकिन बाद में उनकी रियलिटी क्या सामने आती है कि वो कितने घटिया इंसान हैं। कि किसी भी लड़की के साथ वो सेक्सटिंग कर रहे हैं, गंदी चैट्स कर रहे हैं, उनकी चैट्स वायरल हो रही हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, और पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर्स उनको फॉलो कर रहे थे जिनका विश्वास टूटता है। किसी के मन में विश्वास पनपा कर उसको तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। तो ये जो बातें मैंने कही कि वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा दम है, सच में बहुत ज़्यादा दम है। पहले देखिए, परखिए कि जिस आर्टिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं हर परिप्रेक्ष्य में क्या वो सही है। जैसे वो अपने कंफर्ट जोन में आता है, कहीं वो अपना असली रूप सामने तो नहीं दे देता, उसका असली रूप तो सामने नहीं आ जाता, ऐसा है। जैसे ही वो इन्फ्लुएंसर्स अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जो डिसिप्लिन उन्होंने, नकली डिसिप्लिन मीडिया को दिखाने के लिए या फिर अपने हम कहें कि इंगेजमेंट के लिए, कि वो सोशल मीडिया पे इंगेज रहें उनके साथ ऑडियंस, उसको दिखाने के लिए जो करते हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल जाता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए। वीडियोस को बिना सोचे समझे लाइक करना बंद कीजिए। वीडियोस को बिना सोचे समझे शेयर करना बंद कीजिए। पहले उस आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर को परखिए, जब वो आपकी परख पे, सोच समझ पे खरा उतरे, तब उसको अपना आइडियल मानिए। यहाँ पे मैं हर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो। परखिए, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए बहुत बड़ा। किसी के भी जाल में ऐसे मत फंसिए। आशा करती हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत बातें मेरी समझ में आई होंगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा। और बने रहना ना बने रहना ये इत्तेफाक नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए इत्तेफाक ये रखता है कि मेरी बात सुन के अगर एक दो के भी ज्ञान चक्षु खुलें, अगर उनको समझ में आए कि हाँ ये बातें सच हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में फंसना, आसानी से फंसना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो इंसान जितना आगे बढ़ेगा, जो गलत इंसान है वो जितना आगे बढ़ेगा, उतना दूसरों का शोषण करने में लगा रहेगा और उतने इंसानों को नुकसान होगा, उतने ही ज़्यादा लोगों के, हम कहें कि एक गलत एक्सपीरियंस पैदा होंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।